सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। एंड वीक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जो वीक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीक है। एंड जनवरी का मंथ एंड होने वाला है। फेब्रवरी फर्स्ट को बजट डे है। एंड ऑलरेडी वीक्स को देखेंगे तो इसके बारे में मैं बताया था स्टूडेंट्स को। वीक ऑलमोस्ट 14 पे 14 है। इट माइट हिट 16 17 और 18। चांसेस आर वेरी है। वीक्स जब बढ़ता है तो प्रीमियम्स के प्राइजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें ऑप्शन बायर का पैसा ज़्यादा बनता है इंस्टेड ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा देख समझ के करना पड़ता। तो मैं ऑलरेडी, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करें तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर डेली अपडेट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि मेरा प्लान क्या है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल में मेरे सारे ट्रेड्स एनालिसिस में कहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, क्या लॉजिक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलते रहता मेरे सारे ट्रेड्स के बारे में। और मैं क्या सोच रहा हूँ, आज का प्लान क्या है, ईच ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलते रहती। तो प्लान क्या रहेगा नेक्स्ट ट्यूसडे के दिन, क्योंकि ट्यूसडे के दिन चांसेस आर वेरी हाई कि गैप अप ओपनिंग होगी। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो मेरा प्लान क्या रहेगा, अगर गैप डाउन खुला तो क्या होगा, साइडवेज। देखो एज पर द न्यूज़ के हिसाब से अगर देखेंगे तो गैप अप चांसेस है, क्योंकि जो 20% 25% का जो टैरिफ इंडिया पे लगा हुआ है वो उसको निकालने की बात चल रही है। अभी अभी कंफर्मेशन नहीं है बट सोर्सेस है। एंड आरबीआई के बारे में भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर आप न्यूज़ के बारे में देखना है तो आईएनडी मनी या कहीं पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम पे भी आपको मिल जाएगा, तो जाके चेक करो आप। न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आरबीआई के बारे में। बट मैं न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड नहीं करता। मैं हमेशा जो ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ चार्ट पे, वो चीज़ का इफेक्ट क्या हुआ उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। तो पॉजिटिव न्यूज़ है ट्यूसडे के दिन। तो अगर जो क्लोजिंग देखेंगे आप इंडियन मार्केट की, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग हुआ। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ, वो क्लोज हुआ 25,000 के पास, 25,000। एंड कैंडल देखो आप, बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल इसके अंदर बनी। तो जब बेरिश कैंडल बनती, गैप अप खुला, तो यहाँ पर क्या हो सकता, अगर आप देखेंगे तो ये इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी। तो अगर मार्केट गैप अप खुला तो इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो इसका मतलब ये है, तो एक्सपायरी के दिन साइडवेज मार्केट या वॉलाटाइल, तो मतलब कि इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस रहते हैं। मतलब बाय, मतलब कि आप सपोर्ट पे पुट शॉट या रेजिस्टेंस पे कॉल शॉट। अब दो चांसेस है, गैप अप कहाँ पर खुलेगा। अगर गैप अप लेट से जो बियर है ये एरिया के ऊपर खुला, कौन से एरिया के ऊपर, ये एरिया के ऊपर 25,000। लेट से आगे अगर मार्केट 25,000 पे 25,350 380 यहाँ पर ओपन हुआ, तो ये एरिया को टेस्ट करेगा मार्केट। कहाँ पर 25,540 450 पे, ये एरिया पे टेस्ट करने जाएगा मार्केट। ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया पे टेस्ट करेगा। अगर मार्केट इतना गैप अप खुला या इतना गैप, ये एरिया के बाद ओपन हो, मतलब 25,500 के ऊपर, मतलब 500 पॉइंट का गैप अप अगर खुला, जो कि पॉसिबल नहीं है बट मे भी नहीं बोल सकते। 500 पॉइंट का गैप अप खुला तो मार्केट में पूरा ट्रेंड जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट हो गया है। अगर ये एरिया के ऊपर मार्केट ओपन हुई, ये एरिया के ऊपर, तो मार्केट का जो ट्रेंड था नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ये वन डे की टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी वो उसको इंगल्फ कर लेगी, जैसे कि ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल को इंगल्फ कर लेगी मार्केट, दिख रहा है आपको। तो हमको कैसे कैंडल मिलेगी, अगर गैप अप खुला तो इस तरह की कैंडल हमको ऊपर साइड देखने को मिलेगी, ठीक है। ये रेड में बता रहा है आपको, मैं ग्रीन में बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से, तो देन ये जो डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बजट आने वाला है। तो बजट आने, अभी तक इट हैज़ टू बी अप ट्रेंड, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि बजट आने से पहले इसके बारे में बात होती। एंड मार्केट में पॉजिटिविटी रहती, क्या नए लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता मार्केट को लेके। तो ये सब चीज़ इंक्लूड रहते हैं। तो बजट आने से पहले मार्केट में अनसर्टेनिटी तो रहती, हमेशा रहती, ठीक है। तो बेटर है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो भाई आपका जितना कैपिटल है उसका 25% या 50% मैक्स टू मैक्स यूज़ करो। ऑप्शन बायर है तो बहुत अच्छा है, ये दिनों में आप पैसा बना सकते हो। एक ट्रेड पकड़ो, 100 200 आपके आपके फेवर में। एज ए ऑप्शन सेलर, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मुझे प्रीमियम डीके नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। जब विक्स बढ़ता तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में नॉलेज होगी कि विक्स जब बढ़ता तो वॉलेटिलिटी बढ़ती, इसमें ऑप्शन सेलर का डीके नहीं मिलता। और चीज़ एसएल हंटिंग ज़्यादा होती है इसके अंदर, क्योंकि वाइल्ड मूव आती एक ही। अगर आप देखेंगे तो 5 से 10 मिनट की कैंडल 50 पॉइंट 40 पॉइंट की बन रही, तो स्टॉप लॉस भी बड़े होते एंड टारगेट भी नॉर्मल होते ऑप्शन सेलर के लिए। तो मैं फर्स्ट तक का बहुत ही ट्राई करूंगा कि ट्रेड कम करूं एंड छोटे स्टॉप लॉसेस लूं, एंड कम मतलब कि छोटे स्टॉप लॉसेस एंड छोटे टारगेट 1:2.5 या 2 मैक्सिमम मेरा टारगेट रहेगा। ये सब चीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो मंडे का क्या प्लान है,
बड़ा गैप अप खुला 25,500 के ये लेवल के अगर ऊपर ओपन हुआ, जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया के अगर ऊपर ओपन हुआ तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। 25,500 के ऊपर सस्टेन कर लिया ट्यूसडे के दिन तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। अगर मार्केट 25,300 पे मार्केट ओपन हुआ तो मैं वेट करूंगा ये एरिया टेस्ट होने का। 25,500 टेस्ट होने के बाद में मैं ट्राई करूंगा कॉल शॉर्ट करने के लिए। अनटिल अनलेस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया मैं बुलिश नहीं होऊंगा पोजिशनल बेस पे। एंड बेरिश मैं कब होऊंगा, अगर मार्केट साइडवेज खुला कल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन गैप अप का है। कल साइडवेज खुला तो भाई हमको अगेन और एक रेड कैंडल हमको देखने को मिल सकती, ठीक है। साइडवेज खुला तो अगेन नेगेटिव कैंडल देखने को मिल सकती। गैप अप खुला तो मैं रेजिस्टेंस पे कॉल शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा। एंड बड़ा गैप अप खुला तो मेरा व्यू बुलिश हो जाएगा। इस तरह से मैं ट्यूसडे का प्लान करूंगा, क्योंकि एक्सपायरी है, देखते हैं किस तरह से एक्सपायरी मार्केट क्लोज होती है। एंड सारे ट्रेड्स के एनालिसिस डिटेल्स वगैरह मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। अगर आप चैनल ज्वाइन नहीं करें तो टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मतलब कि यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर ले सकते हैं। सारे मेरे लाइव मार्केट एनालिसिस जो भी अगर मेरा व्यू चेंज हुआ तो यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये चार्ट कितना अच्छा दिख रहा है, बोलने के टाइम पे, एक्सप्लेन करने के टाइम पे बहुत अच्छा दिखता है, बट लाइव मार्केट में डाउन ट्रेंड में भी पुट शॉर्ट करके मैं कैसा पैसा बनाता हूँ, पॉइंट्स बनाता हूँ, एंड अप ट्रेंड में भी पॉइंट्स मैं कैसा निकालता हूँ पुट शॉर्ट करके, ये सब चीज़ आपको लाइव मार्केट में मिल जाता है। क्योंकि क्लोज होने के बाद में रात में समझाना बहुत आसान होता है, वही चीज़ लाइव मार्केट में जो समझा रहा है वो खुद कैसा रिएक्ट कर रहा है उस पर मैं बिलीव करता हूँ। तो अगर आप मेरा व्हाट्सअप, अगर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करे, ज्वाइन कर लो। एंड अगर आप यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह से मेरे नॉलेज मतलब कि जो भी मैं ऑप्शन सेलिंग की नॉलेज है एंड ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस है, आने वाले टाइम पे ये मंथ एंड होने के बाद में फरवरी में ट्राई करूंगा वीक में वंस एक स्ट्रैटेजी रिलेटेड या मार्केट का व्यू, इस तरह से मैं एक वीडियो अपलोड करूँ। तो थैंक यू सो मच।